कृष्णाय नमः श्री हनुमते नमः विराट पुरुषाय नमः सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सद्गुरुवे नमः। उपस्थित मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, जिज्ञासु, सुबह से आप लोग सत्संग सुनते होंगे। कुछ बाकी नहीं होगा कि हमारी जगदम्बा जो हैं चुन चुन कर सब कह देती हैं। उमा जी भी अच्छा बोल रही थी। मुझे इतना ही कहना है कि आप लोग की तो किसी महापुरुष जो आपके समक्ष आते हों, कुछ बोलते हों, उनको सुनो और उस पर अमल करो। और उसकी पुष्टि के लिए कभी कभी थोड़ी ऋषियों महर्षियों की लिखी हुई पुस्तकें भी बाँच लो। उपनिषद 108 है, उसमें जितना हो सके थोड़ा आप लोगों को कभी नज़र फिरा लेना चाहिए। कभी कभी थोड़े थोड़े में है, सब उपनिषद नहीं तो रामोपनिषद है, कृष्णोपनिषद है, सीतापनिषद है, राधापनिषद है, ब्रह्मबिंदुपनिषद है। उसमें सब मंत्रों का थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया है, गहराई में लिखा है कि उपनिषद क्या है, भगवान राम क्या हैं, ये उपनिषद में खबर पड़े। राम आप लोग यही जानते होंगे कि धनुषधारी राम हैं, जगत जननी माँ सीता हैं, लक्ष्मण हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, हमारे जैसे एक मानवी हैं और उनको आकर जगत में कुछ काम किए इसलिए हम उनको नमन करते हैं। ऐसा ही नहीं है। अवतारी पुरुष के अंदर कुछ होता है। राम की व्याख्या उपनिषदों में किया है कि राम है क्या। भगवान शिव ने भगवान विष्णु शिव की उपासना करते हैं, शिव विष्णु राम की उपासना करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान है। तो लिखा है कि एक जगह कि भगवान राम ने अविमुक्त क्षेत्र में वास किया, देवताओं के कहने से। अविमुक्त क्षेत्र मतलब वाराणसी क्षेत्र। वाराणसी में तारक मंत्र दिया जाता है, उससे आदमी मुक्त हो जाता है, ऐसा लिखा है। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में जो मरता उसको मुक्ति मिलती है। तो ऋषियों सिद्धों देवों ने पूछा है कि वो वाराणसी है कहाँ। तो उपनिषद में लिखा है कि वाराणसी का मतलब द्विदल चक्र, ये आज्ञा चक्र, इसको अविमुक्त क्षेत्र बोलते हैं, इसी को वाराणसी बोलते हैं। इसको सहस्रार को जो अयोध्या बोलते हैं, उपनिषद में लिखा है सार तत्व में। अविमुक्त क्षेत्र जहाँ आप लोग चंदन करते हो, वहीं बैठ करके योगी लोग, तपस्वी लोग, साधक लोग ध्यान करते हैं, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। कोई विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र है, कोई सहस्रार में ध्यान करता है, जहाँ जिसको भावे। तो पूछा है कि भगवान शिव से कि आप कैसे मुक्ति देते हैं। कहे कि तारक मंत्र से। तारक मंत्र क्या है? राम मंत्र है, उपनिषद में लिखा है। वो खड़ाक्षर मंत्र लोग बोलते हैं, राम रामाय नमः, 6 अक्षर का मंत्र है। लेकिन उसकी व्याख्या किया है कि रौ का है, क्या है, आ का है, मौ का है, नमः क्या है, इस प्रणव से भरपूर है, ओ उ मौ, अर्ध चंद्र बिंदु वगैरह। ऐसे ही कृष्ण मंत्र में भी है। तो भगवान राम ने शिव को वरदान दिया है कि ये मंत्र कोई जपेगा उसको काशी में यूं ही मुक्ति हो जाएगी। मतलब मंत्र जाप जो है, कोई भी मंत्र हो, चाहे राम मंत्र का जाप करो आप, कृष्ण मंत्र का जाप करो,
शिव मंत्र का जाप करो, माँ का मंत्र जाप करो, लेकिन ध्यान से करो। इसलिए ध्यान की बहुत महत्ता है कि ध्यान से बैठना आप लोगों को शायद नहीं आता होगा, और ध्यान क्या है कदाच ख्याल भी नहीं होगा बहुतों को। इसमें ध्यान बिंदुपनिषद है, ब्रह्म बिंदुपनिषद है, ध्यान की व्याख्या उसमें किया है। ध्यान का मतलब जो है मन को जो है अपने इष्ट में परमात्मा में लगा करके बैठना। मन इतना चंचल है कि कहीं न कहीं दौड़ता है, भागता है, केंद्रित नहीं रहता है। अब ध्यान करने बैठोगे तो विचार आने लगेंगे, कुछ न कुछ यादें आने लगेगी, मन कहीं न कहीं भागने लगेगा, आपको ध्यान होगा नहीं, घबरा जाओगे कि अपना काम ध्यान करना नहीं है। लेकिन देखो मेरे भाइयों बहनों, ध्यान में बैठो। ये सहज ध्यान जो दत्त महाराज ने दिया है बहुत दुर्लभ है। हठ योग, राजयोग, लय योग, अंतर योग, क्रिया योग, लय योग, कितने योग हैं, उसमें सबसे ऊंची अवस्था जो है सहज योग की है, सहज ध्यान की है। ये दत्तात्रेय महाराज ने यूं ही गंगा के दर से बहा दिया है। क्यों? कि जो भी हो करने कराने वाला वो है, न मैं कुछ करता हूँ न कोई कुछ करता है। लीला उसकी है, किससे क्या करा देता है, जस उसको देता है, अब जस अपने ले लेता है, कुछ बीच में नहीं आता है, लेकिन करता है वो, उसकी इच्छा के सिवा कुछ नहीं होता है। इस शरीर ने साधना किया तो यही मांगा कि सारे विश्व को शांति मिले, सबका मन जो है शांत रहे, और उनकी आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं भी अपने आप होती है, मुझे खबर नहीं, लेकिन सबको मानसिक शांति मिले। तो सिद्धों ने ये वरदान दिया, आशीर्वाद दिया है कि हरिओम तत्सत, जय गुरु दत्ता। जो 5-10 मिनट कंटिन्यूस बोल करके ध्यान में बैठेगा उसके सहज न ध्यान लगेगा, अब उसको मानसिक शांति मिलेगी। इसकी जिसके लिए सिद्ध संत तपस्वी लोग वर्षों वर्ष जंगल में कंतराव में रहकर साधना करते हैं, ध्यान नहीं लगता है। और रामायण में भी है कि जल्दी ध्यान, कलयुग में ध्यान नहीं है, कीर्तन है, भजन करो, ध्यान नहीं लगता है। लेकिन महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि सहज में ध्यान लगेगा, कोई प्रयास बगैर लगेगा। अब इतनी अमूल्य वस्तु जो महाराज ने दिया है, आप लोग समझना कि क्या दे दिया है। नहीं तो हमको लोग बोलते हैं कि आप कुछ और नहीं मांगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि नहीं मांगने आया होगा मुझे, धन दौलत समृद्धि रिद्धि सिद्धि अष्टसिद्धियाँ 9 निधियाँ मांग लिया होता, लेकिन हमको प्रेरणा नहीं हुई, क्योंकि पहले से मुझे ख्याल रहा रिद्धि सिद्धि बाधक है साधना में, लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है। मेरे को नहीं प्रेरणा हुई, मैंने कुछ नहीं मांगा, यही मांगा कि मैं जन्म लेकर आया हूँ तो इस जगत में जो कोई भी मानव आया हो सबका कुछ फर्ज है। अपने कुटुंब परिवार बाल बच्चे को ठीक से पालन पोषण करो, अच्छा संस्कार डालो, अपने समाज को भी संभालो, उसको भी कुछ दे तुम्हारे पास हो तो, उससे ज़्यादा हो तो समाज के लिए भी, देश के लिए कुछ करो। प्रत्येक मानवी का फर्ज है कि जन्म लेकर जो इस जगत में आया हो उसको कुछ न कुछ सबके लिए करना चाहिए। मात्र अपने लिए करके जीना खाना ये मानव शरीर का फर्ज नहीं है। पशु पक्षी भी अपने कुटुंब को चोट से लाकर चार से खाना खिला लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, उसका पालन पोषण कर लेते हैं, तो हमारे में और पशुओं में फेर क्या है। इसीलिए मानव शरीर का फर्ज है कि कुछ देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो। लेकिन बात यहीं आकर अटक नहीं जाती है। तुम्हारा फर्ज है कि कितने जन्मों से भटकते भटकते इस मानव शरीर को प्राप्त किए हो, तो इसे अपने को खुद को जान लो कि आप कौन हो, क्यों आए हो, क्या करना है, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो। कहीं पानी में तना तो नहीं रहे हो, कहीं प्रवाह में पूर्व में बह तो नहीं रहे हो, कहीं गलत दिशा तो नहीं पकड़ लिए हो। सोच लो, सबको सोचना चाहिए कि मेरी दिशा ठीक है कि नहीं, हूँ बराबर रास्ते जाऊँ छू कि नहीं, विचारो જોઈએ। मारे तो कई भूलो तो नहीं थती ना, कोई खोटे रास्ते हो नहीं जातो ना, कुछ गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया हो ना।
सोचना चाहिए और सही रास्ते चलो, यही मानव शरीर का फर्ज है। मात्र खाना पीना कमाना और घर मकान बांध लेना, जी कर शरीर छोड़ देना, इतने ही काम मानव का नहीं है। मानव का विराट हृदय होना चाहिए जो सबके लिए जी ले। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग शायद जो भी सोचो, लेकिन मैं सारे विश्व को अपना भाई बहन माता पिता कुटुंब माना। इसलिए मैंने सोचा कि एक को क्या भला करना, अगर आप इसे दाता हो तो सारे विश्व के लिए कृष्णो मांग ले। इसलिए हरिओम तस्य जय गुरुदत्त मांगा कि सारे विश्व का कल्याण हो और सबको ही शांति मिले। मैं इतना जन्म लेकर के आया और तपस्या किया तो अपने लिए क्या जी लेना। मैंने इसीलिए सब आप लोगों को दिल से बोलता हूँ कि मैं किसी को पराया नहीं समझता हूँ। सब आप लोग हमारे हो और सब लोग सुखी रहो, सब लोग आनंद में रहो, मेरी भावना ही रहती है। कदाच स्थूल को मैंने अंदर रख दिया है, अब बाहर नहीं आता हूँ। बहुत कभी कभी फिरने निकलता हूँ तो किसी से मुलाकात भी हो जाती है, कोई मिल गया, जय गुरुदत्त कर लिया, लेकिन अंदर बैठे बैठे मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं। बहुत से भाई बहन आते हैं तो बोलते हैं कि बापू ना भैया किसी से तो अंदर बुलाकर मिल लेते हैं और हमको तो नहीं आने देते हैं, मिलते नहीं हैं। अरे भाई, पहले विद्यार्थी आया है, उसको थोड़ा सा मिल लिया, और कभी जिसको कुछ समझ में नहीं आया उसको समझा दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। आपसे नहीं मिला तो आप नाराज मत होना, उस मन में दिलगिरी व्यक्त नहीं करना। और कोई यहाँ VIP मिलते हैं ना हम रह जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे खबर नहीं कि कौन आदमी कैसा है, प्रेम से जो देखा उसको बुला लिया, मिल लिया। अब कोई कभी एक भंगी भाई आया रहा, वो बिल्कुल झाड़ू लगाना कपड़ा पहन कर आया, उसको मिला, बोले वो भंगी है। उनके भंगी नहीं हो तो सदगुरु है, भंगी है ना वो सदगुरु है। जो अंदर घुसकर सफाई करे वो सदगुरु होता है। भंगी के अंदर भी भगवान है, हर्जे के अंदर भी भगवान है। क्यों कि अंदर ईड़ा पीला सुषुम्ना और 72 नाड़ियां हैं, उनके अंदर घुसकर सफाई करना सबका काम नहीं है। वो तो वायु दे और सदगुरु ही कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी गंदगी है कि कोई जा नहीं सकता है सदगुरु के सिवाय। इसलिए ज्ञान और भक्ति रूपी झाड़ू से अंदर की नाड़ियों को सफा करके आपको ऊपर लिए जा रहे हैं, आपका कल्याण कर रहे हैं। ऐसा कौन करेगा। और यहाँ 2-4 जगह रात की रानी लगा दो, आप आकर बैठो तो यहाँ सुगंध आती है। वो झाड़ उधर है, सुगंध यहाँ आ रहा है। देखो तो सुगंध दिखाई नहीं पड़े, वो फील होता है, महसूस होता है सुगंध आ रही है। तो जो कोई भी तपस्वी हो, चाहे आप हो, आप ही घर में करते हो, तपस्या साधन करते हो, उसका असर घर में पड़ेगा, कुटुंब परिवार पर उसका असर पड़ेगा। कुछ संकल्प करके करते। हम लोग तो हमारी साधना तो कदाच कुछ मन में आ जाता हो, क्योंकि असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलने की कोशिश बराबर रखता हूँ। कभी कुछ इच्छा हो गई है तो खबर नहीं मुझे, लेकिन मेरी इच्छा तो सब पूरी हो गई है। क्योंकि जन्म लिया, कुछ पढ़ाया, भजन किया, अब जो है भगवान की कृपा हो गई। अब शरीर आज छूटे कि कल छूटे कोई चिंता मुझे नहीं है। जब तक श्वासा चल रहा है, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्ति निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इससे आप कुछ नहीं सोचता। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। अब आप लोग यहाँ आते हो तो हवा जो है, हवा आपको टच करती होगी। यहाँ आते ही पीसफुल माइंड हो जाता है, आते ही शांति मिलती है, मन अच्छा लगता है। क्यों? दत्तात्रेय महाराज का प्रागट स्थान है, और यहाँ जो भी साधक आता है कुछ न कुछ माला जब ध्यान करता ही है, कोई बैठे नहीं रहता है। और मनाही भी है कि आलतू फालतू चर्चा बात मत करना। हम लोग जो करते हैं ऐसा तुम मत करना, हम बोलते हैं ऐसा करना। शास्त्र में ही बोला है कि हमारा हेतु कुछ और होता है। किसी को डांट देती हूँ, प्यार भी कर लूँ और पंपाल भी लूँ, दोनों करता हूँ। आप ऐसा मत करना, क्योंकि आपका हेतु कुछ और होगा। तो भगवान बोले ना, संत बोले ऐसा करना चाहिए, करे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। हम लोग बहुत समझ कर जीते हैं और चलते हैं, समझदारी ये है। तो
ध्यान इतना कठिन विषय है कि दत्तात्रेय महाराज ने सहजता में दिया है और बोला है कि तुम मांग रहे हो, लेकिन ये मानवी जो है तर्कशील हैं, कोई इसको जल्दी समझेगा नहीं, फिर भी तुम प्रचार करना। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर चाहूँ कि हजारों लाखों लोग मेरे ध्यान में आओ, जिसको अनुभूतियाँ हो जाए, आप राम के भगत हो, कृष्ण को भगत हो, शिव को भजते हो, माँ को भजते हो, शांति चाहते हो, सबका अनुभव होने लगे, सबके सब भगवान दिखने लगे, आपको शांति महसूस हो और आपकी कोई रही से ही कामनाएं पूरी हो जाएं, तो दिल खोल कर कुछ दक्षिणा देना मेरे को। ऐसे बोल करके ध्यान कराने लगूं और सबको यूं ही दर्शन होने लगे, शांति मिलने लगे, तो मैं रोज का 5-5, 10-10 लाख रुपया कमाऊं, इतना पैसा मुझे मिले। लेकिन मैं किसी लोभ से आप लोगों के पास नहीं आया हूं, किसी प्रलोभन में डालकर आप जैसे कुछ हमको चाहिए नहीं। मेरा फर्ज है जो अंदर सोचा है, जो विचारा है, वो कर रहा हूँ कि आप सबका मंगल हो, कल्याण हो और सही रास्ता सूझे, आपके विचार अच्छे हों, सही रास्ते चलो, सबका भला सोचो, राग द्वेष ईर्षा को छोड़ दो। ये विचार कर मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है, इसलिए कुछ मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ। इसका असर, इसकी सुगंध तो होती ही होगी, हवा में फैलती है। यहाँ प्योर ऑक्सीजन भी है, झाड़ पान का, पशु पक्षी है वो भी प्योर ऑक्सीजन देते हैं, उनके अंदर राग द्वेष ईर्षा मानव के साथ कुछ नहीं है। और हम लोग भजन साधन भी करते हैं, आप जो लोग जो आते हैं वो भी कुछ न कुछ जब तब करते हैं, तो सुगंध फैलता ही है। और किसी फंक्शन में हम यहाँ अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत जगह है इसके लिए। ये कि यहाँ रहने दो इसे ही, ये लगन है, विवाह है, राजकारण मीटिंग है, इसमें मेरी शुभेच्छा है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सही रास्ते चले। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन यहाँ नहीं रखता हूँ। जब भजन ध्यान साधन करो, इसके लिए है। तो ध्यान इतना कठिन विषय है कि आप लोग जब पढ़ोगे ना तो लगेगा कि ध्यान अपना काम नहीं है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 5 तत्व और इंद्रियां, पंच प्राण, पंच उपप्राण, इस सब अवयव को लेकर के तुम देखो, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणि चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार वगैरह, तो आपको लगेगा कि अपना काम में झंझट का नहीं है। लेकिन अगर कोई दर्दी बीमार पड़ जाए, अस्वस्थ व्यस्त हो जाए, पेन होता है शरीर में, और डॉक्टर बोले कि देखो फलानी की दवा बताता हूँ और इसको इस तरह से ही दवा बनती है, इसको बांट कूट करके ऐसे टिकड़ी बनाओ, कैप्सूल में डालो, फिर खाओ, अच्छा हो जाओगे। तो दर्दी बोलेगा कि इससे अच्छा तो अपना यही शरीर छूट रहा है, झंझट में कौन पड़े, कौन औषधि ले आवे, कौन टिकड़ी बनावे, कौन कैप्सूल बनावे। इससे अच्छा डॉक्टर साहब आप ही कैप्सूल दे दो, टिकड़ी दे दे तो मैं खाकर अच्छा हो जाऊँ। तो डॉक्टर जो है दवा कहीं का बना हुआ फैक्ट्री का वो भी नहीं बनाता है, उसको नॉलेज है, दवा दिया, दर्द अच्छा हो गया, उसके बदले में आपको उसने जान बचा दिया और रोते हुए हंसे भक्त जा रहे हो, आनंद मना रहे हो। आप 20 रुपया उनको दिया, 50 रुपया उनको दिया कि 100 रुपया दिया। अगर 100 रुपया देने से आपका कल्याण होता तो बांट कर पैसा ही पी जाओ, अच्छा हो जाएगा। लेकिन पैसे से आदमी अच्छा नहीं होता है। वो तो डॉक्टर के आपने फी दिया, तो डॉक्टर भगवान होता है, आधा भगवान होता है, जो कि सबको अच्छा कर देता है। उसकी भी बहुत बड़ी महत्ता है डॉक्टरों की। धन्वंतरी महाराज अवतारी पुरुष हुए हैं। तो जैसे एक गोली खाया आपने, तबीयत अच्छी हो गई आपकी। अब वहाँ क्या क्या गड़बड़ रहा होगा शरीर में आपको कुछ खबर नहीं, बुखार क्यों आया, ताव क्यों आया, क्या विकृति हुई, बात कफ में क्या हो गया, ये सब समझना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से एक टिकड़ी खाते हो आपको शांति मिलती है, ऐसे ही सदगुरु ने आपको सहज ध्यान योग दिया है। मंत्र बोलो और सारी योग की क्रिया आपके शरीर में अपने आप होने लग जाती हैं, आपको ख्याल नहीं होगा। आप पढ़ो ना समझ नहीं सकोगे कि हम रेचक, कुंभक, पूरक कैसे करें, भस्त्रिका कैसे करें, अन्य योगासन कैसे करें,
थक जाओगे आप 5-5 करके, बरसों निकल जाए योगासन पूरा करते करते। इसके बाद भी परिणाम वही है कि आप यहाँ आ रहे हो कि नहीं, चित्तवृत्ति निरोधा होता है कि नहीं, मन की वृत्तियां स्थिर होती हैं कि नहीं। मन जो है स्थूल मन है, सूक्ष्म मन है, अधिमन है, अतिमन है। एक मन जो है स्थूल शरीर को आप मना लो, उसके साथ जो मन है वो भी मान लेगा कि चलो ये दारू मत पियो, ना बोला है तो आप बोलोगे कि बोले हैं तो नहीं पीना चाहिए। स्थूल शरीर के साथ स्थूल मन है वो मान गया, लेकिन स्थूल के बाद जो सूक्ष्म है ना, वो मन आपको उधर खींच ही रहा है कि चलो पी लो पी लो पी लो। वो आपको हैरान करेगा, ये काम कर लो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसको दबाना आपका काम नहीं है। आप सोच नहीं सकते हो, आपके अंदर जो अशांति है, प्रत्येक व्यक्ति स्थूल शरीर में स्वस्थ रहता है, आपको कोई बीमारी नहीं है, सब तबीयत ठीक है, चलते फिरते हो, लेकिन मानस रोग से सब लोग पीड़ित हैं। मन में एक ऐसा दर्द है, व्यथा है, एक समस्या है कि जिसके कारण आप व्यग्र रहते हो। वो किसी को बताते आप नहीं हो, आप जानो, आपका मन जाने। प्रत्येक व्यक्ति के सामने कोई न कोई समस्या खड़ी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, संसारिक हो, व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो। आप कहीं न कहीं पीड़ित हो रहे हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, स्थिर होना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, पा नहीं रहे हो। क्यों? कि एक मन आपको व्यग्र बना रहा है, दौड़ा रहा है कहीं कहीं। भजन में बैठते हो तो भजन में नहीं होता है, ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में लगता है। इससे आप बहुत परेशानी में हो और कुछ तलाश कर रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा है। इसके लिए क्या उपाय है? स्थूल मन के अंदर जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म अंदर अधि है, अधि के अंदर अति मन है, 4 मन है। चारों मन को टटोल करके उसको स्थिर करना किसी का काम नहीं है। शास्त्र वेद पुराण आपको रास्ता बहुत बता देंगे, मैं भी आपको उपदेश बहुत दे दूंगा, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उपदेश से आपको समझ में आएगा, थोड़ी अच्छा लगेगा, फायदा नहीं होगा जब तक आपका समाधान न हो। जब तक आप कुछ पाओ नहीं, तब तक इस उपदेश ही उपदेश है। द्वे विद्ये वेदितव्येतु शब्द ब्रह्म परम चरित। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है कि 2 विद्या है, ये ब्रह्म विद्या, शब्द विद्या। वाणी से आपको संतोष देना, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए कोई गुरु चाहिए। जैसे बीमारी का निदान करके कोई डॉक्टर दवा दे कि ये बीमारी है, यही दवा खाओ, इसी तरह से इस जगत में आए हुए प्राणियों के लिए कोई सिद्ध समर्थ गुरु की जरूरत है, जो कि गुरु मात्र भेखधारी न हो, केवल बोलकर संतोष नहीं बल्कि अनुभूति कराकर संतोष दे सकता हो, ऐसे गुरु की जरूरत है। केवल दक्षिणा ले, पूजा वे, ऐसा गुरु भी नहीं चाहिए। तो इस जगत में कोई नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत से होंगे सिद्ध पुरुष लोग, ऐसे महापुरुष भी होंगे, लेकिन पहचानना मुश्किल है। इसलिए मैंने यही तार काढ़ा, महाराज से प्रार्थना किया कि जो भी ध्यान करे और जो भी आपको माने गुरु रूप में, उसको आप स्वीकारना। तो ये बोले भी है कि जो मुझे मन से मुझे गुरु मानेगा और मंत्र करके चलेगा, उसको मैं स्वीकारूंगा, उसको मार्गदर्शन भी दूंगा। अब ऐसा गुरु कहाँ मिले कि दक्षिणा भी न ले और कुछ लेवे देवे नहीं, भोग राग नहीं, फिर भी आपके यहाँ आकर के आपका काम कर रहा है। मंत्र जप करो, आपके यहाँ हाजिर है और आपको अनुभूति करा रहा है। ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु दत्तात्रेय के अलावा कहाँ होगा? इसलिए मैंने बोला कि जो गुरु न बनाए हो तो इनको गुरु बना लो। अगर आपके कोई गुरु हो तो अपने गुरु के अंदर ही इनका ध्यान करो, गुरु को छोड़ना नहीं कभी। जिनको बनाए हो उन गुरु को बराबर हृदय में रखना, उनका स्मरण करना, उनके अंदर ही सदगुरु का ध्यान करना, जो कि करते ही हो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ये मंत्र बोलते ही वो दत्त बन जाते हैं। तो सब गुरुओं के अंदर ये सदगुरु तत्व है, जो कि मानो और समझो तो।
इसलिए आप लोग अपने गुरु के अंदर आस्था रख करके और दृढ़ विश्वास रखो और साधना करो। टेक रखो, टेक। टेक जो है ना व्रत, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मान लो मैं इतने समय तक इतने वर्ष भजन करूंगा और भगवान ही चाहिए मुझे, तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये नियम होना चाहिए। लास्ट तक पूरा नहीं हो पाता है। ये ट्रैक है, इसमें कोई विधि विधान न्यास ध्यान विनियोग कुछ नहीं है, हवन जब कुछ नहीं है, केवल ट्रैक है। लेकिन आप मान लो तो ये केवल किंवदंती नहीं है, घटनाएं घटी हैं, बहुत बार होता है ऐसा। हम लोग के जीवन में भी घटा है, तो हम लोग अपनी बोल करके बखान नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक ले लो कि ऐसा करना है तो जरूर घटेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। किसी ने बोला कि कोई भी व्रत नियम ले लो, टेक ले लो कि करना ही है, भगवान के निमित्त होगा कि होगा। तो भगवान शंकर का जप ध्यान जब तक हमसे नहीं होता है, तो मैं तो ग्वालिया हूँ और गाय चराता हूँ, समय भी नहीं मिलता है, नाम भी नहीं आता है, तो मैं गाय को बर्द को चराता हूँ, ऐसे ठोके करता हूँ। तो शंकर को एक बार ऐसे ठोक दूँ तो मिलेगा वो, हाँ तो मिलेगा, लेकिन 12 वर्ष करना तो जरूर करूँगा। अगर भगवान लकड़ी मारने से मिलते हो तो इससे सस्ता मंत्र और क्या होगा। एक घटित घटना है, ऐसे व्रत ऐसे नहीं है, मिलेंगे। और उसने ऐसे ही किया। एक दिन बाकी रहेगा तो पूर आ गया नदी में, नदी में पूर आ गया, जाना उस पार महादेव के यहाँ जाना मुश्किल रहा। लेकिन एक दिन के लिए हमारा व्रत खंडित हो रहा है, पड़ गया नदी में कि मरूं कि जीव जाना ही है उस पार। डूबने लगा तो एक लकड़ी मिली, उसे पकड़कर बचा, जाकर हाँफते हाँफते महादेव को शक्ति रही नहीं, धीरे से ठोका। महादेव खुश हो गए कि प्रभु अब सबको यही मंत्र में बताऊंगा कि एक बेटा मत बताना, इस मंत्र में खुश नहीं होता हूँ। तेरी आस्था भक्ति दृढ़ टेक व्रत रहा, इसलिए मैं मिला। एक चोर जो है चोरी करने गया और घड़ी घंट ऊंचा रहा तो हाथ में नहीं आता रहा, तो महादेव पर खड़े होकर घड़ी घंट तोड़ उठाया और महादेव खुश हो गए। बरम पुरु क्या चाहिए मांग ले, कि दादा मुझे तो खबर नहीं कि आप शंकर यहाँ नीचे पड़े हो। मैंने सोचा पत्थर है, उस पर खड़ा होकर शिवलिंग घंटा चोरने आया रहा, तो आप इसे प्रकट हो गए। प्रभु मुझे कुछ ख्याल नहीं, लेकिन मैं इसके लिए नहीं प्रकट हुआ, तुमने आखा शरीर ही मुझ पर चढ़ा दिया। कोई बिल्ली फूल फल चढ़ाता है, तुमने आखा शरीर ही मेरे पर चढ़ाते तो खुश हो गया। तो ये मान कर आप कहीं जाकर महादेव पर खड़ा मत होना, नहीं तो त्रिशूल लेंगे। वो तो बेचारा भोला भाला रहा, उसको कुछ ख्याल नहीं रहा। जाने अजाने में कभी ऐसी बातें बन जाती है, इसको पकड़ कर मत रखना। सबको महादेव इसे नहीं खुश हो जाते हैं, उनको निश्चल निष्कपट और पवित्र दिल कला हो ना, उसको मिलती है। वो चोर है, नहीं घर परिवार के लिए चोरी करने गया, इसलिए ऐसा किया। लेकिन मजबूरी के कारण कोई चोरी करता है, किसी को व्यसन है चोरी करने का, तो मजबूरी से जो चोरी करता है उसको भी कोई भगवान कोई अच्छे आदमी मिल जाए तो अपना लत छोड़ देता है, उसको ज्ञान नहीं है। मेरा कहना है कि आप लोग सत्संग सुनो, पुस्तक बाँचो, लेकिन ध्यान में बैठना। हरिओम तस्से जय गुरु तत् बोल करके ध्यान में बैठोगे, आपको जरूर ध्यान लगेगा। लेकिन ध्यान के समय आप चिंतन करना, मुझे जो है शांति मिले और मुझे लक्ष्य प्राप्त हो। बाकी मन के अंदर बहुत ही इच्छाएं भरी पड़ी हैं। जब ध्यान में केंद्रित होने की कोशिश करोगे, इच्छाएं आएंगी, उनको हटाओ और उसके बाद भी आप बैठो। तो जो आपके अंदर बीमारियां हैं, अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, जो आपको कहीं ना कहीं खींच रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो ध्यान में बैठने से जब भगवान का ध्यान करने लगोगे तो बीमारियां दूर भागेंगी। एक शरणागत व्यक्ति भय के मारे कोई पुलिस के बड़े अमलदार के पास में जाएगा तो वहाँ उसको मारने वाला, परेशान करने वाला कोई नहीं आएगा, डरता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। जलते हुए दीपक के पास अंधेरा नहीं आएगा। तो सदगुरु का ध्यान करने से जितने
रोग हैं, दर्द हैं, व्याधियां हैं, वो दूर भागती हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप बैठ करके देखो। अब मैं बारंबार बोलता हूँ कि जब बैठोगे तो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना, तर्क मत लगाना, मनचित बुद्धि को एक जगह चढ़ा दो, चरण में रख दो। क्यों? कि कभी कभी कुछ होने लगता है शरीर में, कभी शरीर ऐसे ऐसे गोल गोल फिरने लगे, कभी हिलने डुलने लगे, कभी आगे पीछे होने लगे, तो लोग ये क्या हो रहा है, ध्यान में बैठे ना है तो ये क्या हो रहा है, ऐसा मत सोचना। ये कुछ क्रियाएं हो रही हैं। अगर यहाँ बुद्धि लगाओगे ध्यान में से रह जाओगे। कभी कोई स्वरूप दिखने लगा, कभी आपको इष्टदेव दिखने लगे, राम को भरते हुए शिव दिखने लगे, बुद्ध भगवान पार्श्वनाथ जी दिखने लगे, तो लगे कि ध्यान किसका कर रहा था ना, दिखने लगा कौन। बस बुद्धि लगाओ, जो भी दिखे देख लो और उसको भूल जाओ, फिर दूसरे दिन ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने के बाद आपको भगवान विष्णु दिखने लगे, राम दिखने लगे, माँ गायत्री दिखने लगे, तो ये नहीं समझना कि मुझे साक्षात्कार हो गया। वो सब साक्षात्कार नहीं बोलते हैं, वो तो आपने जो धारणा किया है, जिस भगवान का मन में आपने कल्पना किया है, वो रेखा आपके सामने आ गई, इससे पूरा नहीं हो गया। वो आपकी इच्छाएं जो हैं, चिट्ठी पर पड़ी हुई जो इच्छाएं आकार रूप में दर्शन दे गई, वो सच्चा दर्शन नहीं है। सच्चा दर्शन तो अभी अंदर है। बैठो, ध्यान करो, लेकिन संतोष नहीं मान लेना कि हो गया। एक बार मैंने आपको सुनाया, नाम भूल गया, भाई पोरबंदर से आए, सोनी रहे, यहीं ध्यान में बैठे आए तो साष्टांग किए मुझे, और ध्यान हॉल में बैठे। बैठने के बाद सबको आशीर्वाद है ऐसे करके मेरे को भी आशीर्वाद देकर जाने लगे। हमके भाई को कुछ अच्छा हो गया लगता है, चला गया पोरबंदर। 3-4 महीने के बाद फिर आया। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज बहुत दुखी हो गया। हमको क्यों? ध्यान करते करते मेरे को पागलपन आ गया। आपको लोग बोलते हैं कि गाढ़ा हो गया है। हमको क्यों, आखिर बात क्या है? सही बात बताओ। कि यहाँ आया रहा तो मुझे विष्णु भगवान दिखे और रोने लगा। मैं बहुत शरणागत में विष्णु भक्त हूँ, तो दिखे। और उसके बाद स्वर्ग में ले गए, मेरी भी 4 भुजा बना दिया, हमारी पत्नी को लक्ष्मी बना दिया, और हमारी पत्नी हमारा पैर दबा रही है, मैं नाग सैया पर सोया हूँ, ऐसा यहाँ दिखा हमको। तो मैंने मान लिया कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, अब खोटे भटक गया हूँ। इसलिए मुझे अपने को अब साधारण मानवी न मान करके विष्णु का अवतार मानना चाहिए। ये समझकर मैं यहाँ से सबको आशीर्वाद देकर गया, और वहाँ भी ऐसे ही करने लगा। लेकिन धंधा हो गया बंद, तो खावे क्या? मैंने बोला कि लक्ष्मी मेरे घर में है, कुछ आता होता नहीं है, तो काम न करूँ तो लोग बोले ये पागल हो गया है, कुछ करता ही नहीं है। हम कहे अगर देखो भाई, उपनिषद और शास्त्र बोलता है कि वास्तव में तुम वही हो जिसको भजते हो। वो स्थिति प्राप्त कर लो तो कोई हर्जा नहीं है, तुम वो बन सकते हो, वो शक्ति तेरे अंदर आ सकती है। लेकिन यहाँ तेरे को सदगुरु ने अनुभव करा दिया, उस बात को घर जाकर भूल गया, फिर पड़ गया माया में, और सोचा कि वहाँ दिखा रहा वही मैं हूँ, और साधारण मानवी बन करके जगत के बीच में हो तो कहाँ से होगा? तुम भ्रम में पड़ गया। इसका मतलब यह है कि तुम जिसको भजते हो वो देवम भूत्वा देवम जजेत, देवता बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। तो तुम अगर बेटा भजन करेगा तो तुमको विष्णु लोक मिलेगा, तो वैसे ही बन जाएगा। ये तुमको पर्चा बता रहे हैं, न कि तुमको विष्णु बना दिया। शरीर छोड़ेगा तो विष्णु बनेगा। वो स्थिति पार कर। तुम्हारे मन में बहुत सी दुविधाएं हैं, संकल्प विकल्प बहुत सा है, वो तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये व्याधियां तेरे को आगे जाने में रोकती हैं। इसलिए नित्य ध्यान करो और भगवान से बोलो कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो नाद है ना, अ उ म चंद्र बिंदु, उसके बाद महानाद उसके बाद है। नाद में ओंकार का जाप नहीं होता है, ओम 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 को नहीं जपता है, लेकिन पहले अभ्यास किया जाता है। सन्यासी लोग भी पहले अभ्यास करते हैं ओंकार का, ओम 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 जपते हैं। ऐसे अभ्यास करते करते वो कभी बंद भी हो जाएगा तो उनको सपना में भी लगता है कि हम ओमकार का जाप कर रहे हैं।
अजपा जप हो जाता है, उसके बाद आप प्रणव में हो जाते हो। वो नाद ऐसा है कि जपा नहीं जाता है और शब्दातीत है, शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता है, लेकिन अंदर प्रेरणा भास हो रहा है, हमारे अंदर प्रणव चल रहा है, उसको सच्चा जप बोलते हैं। लेकिन अभ्यास के बाद ये होता है, एकाएक नहीं होता है। आप लोग जब ध्यान में बैठो तो मैं ये बोलता हूँ कि सब काम काज करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, लेकिन अब ध्यान में बैठो तो सबको भूल जाओ और गहराई में जाने की कोशिश करो। ध्यान में बैठोगे तो आपके शरीर के अंदर जितनी व्याधियां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, आश्चर्य, ईर्ष्यादि, सब कम होने लगेगी। आपको खबर नहीं पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। ध्यान इतनी अच्छी चीज है कि जो सहज ध्यान है, स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन, ऐसा मेडिटेशन कोई बता नहीं सकता है दत्त महाराज के सिवाय। बाकी तो पुस्तक लिख देना और सहज ध्यान के ऊपर बोल देना ये अलग बात है, लेकिन अनुभूति करा दे वो सच्चा है। तो इसमें आप बैठेंगे तो जात जात की अनुभूतियाँ होंगी। कभी कभी हाड़ पिंजर दिखने लगेगा, कभी खोपड़ी दिखने लगेगी भयंकर, तो आप घबरा जाओगे कि ये क्या दिखने लगा। कुछ भी दिखे, अच्छा कि बुरा, ध्यान मत छोड़ना। क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है कि ये क्या दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। जब तक गुरु के चरण में अनन्य श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलता है। इसलिए शरण में समर्पण बहुत जरूरी है कि जो कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जब इनको मैंने गुरु मान लिया है तो जो कुछ बताएंगे ठीक करेंगे, दिखाएंगे वो भी ठीक दिखाएंगे। हमको कुछ सोचना नहीं, अपना काम बैठना है। तो हाड़ पिंजर का मतलब ये है कि बेटा तेरा शरीर है ना, ये तो नहीं है, इसमें से चमड़ी निकल जाएगी, मांस निकल जाएगा, तो ये तेरा हाड़ पिंजर रह जाएगा, यही तो है, इसके अंदर तो बैठा है। ये तू नहीं है, तू एक शुद्ध बुद्ध आत्मा है, आत्मा मेरा स्वरूप है, ये तुम है। सोच अपने को। एक खोपड़ा बता रहे हैं, कितने छेदे हैं, कितने काड़े हैं, खोपड़ा खाली खाली, बोलते ये तेरा सर है, इसमें लाखों अजबों वस्तु भरी हुई है, इससे मैं तुझे बाहर निकाल रहा हूँ, जो निकालना बहुत मुश्किल है। कितने जन्मों से भटकता भटकता जीव इस जगत में आ रहा है और वो जो है लक्ष्य तरफ जाना चाहता है, जा नहीं पाता है। कोई न कोई इच्छाएं, कोई न कोई बाधाएं उसको रोक लेती हैं। उसको संसार अच्छा लगता है, ये संसार मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अंत में लगता है सब बेकार है। आप जिन जिन के साथ में हो बहुत प्यार करो, खूब प्रेम करो, लेकिन ये भी जितने मोह में पड़े हो ना, वो मोह में मत पड़ना, वो तुम्हारा नहीं है। मोह मत रखना, मोह छोड़ देना। तुम्हारी कोई पत्नी है, पुत्र है, माँ है, पिता है, बाप है, खूब सेवा करो, लेकिन जब वो तेरा साथ छोड़ दे तो समझना है कि एक दिन सब साथ छोड़ने वाले हैं, कोई तुम्हारा नहीं है, सब चले जाएंगे। और जब फिर बाद में उसके अंदर ज्यादा आसक्ति रखोगे वो दुख का कारण बनेगा, क्योंकि जो अंदर चैतन्य है वो किसी का न पत्नी है, न पुत्र है, न भाई है, न माँ है, न कुछ है। और दूसरी जगह गया अपना काम पूरा करके, और उसके लिए तुम माथा पछाड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा। उसका भला हो, कल्याण हो, ऐसा सोचो कि जहाँ भी गया हो जाकर उसको अच्छी सदगति मिले, अच्छी जगह जाए। रोने से कुछ फायदा नहीं होगा, ये मोह और माया है, उसमें दुखी हो जाओगे। अगर इतनी आसक्ति होती तो जलाया क्यों, जमीन में डांटा क्यों, रख लो। नहीं, जिसे तुम प्रेम करते हो उसमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा वो दुश्मन हो जाएगा। सदगुरु और भगवान में गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, मुझे इन्हें नहीं छोड़ना है, क्योंकि सदगुरु कभी भी किसी का हित नहीं करता है। वो भी दत्तात्रेय महाराज। लोग बोले कि आप क्यों नहीं गुरु बनते हैं। हम कहे गुरु बनने की जगह अभी नहीं है, क्योंकि ये गुरु हैं, ये महाप्रलय तक रहने वाले हैं, गद्दी खाली नहीं है, बैठूं कहाँ। इसलिए मैं भी इनका चरण में शिष्य हूँ ना, तुम छोटे भाई बनकर तुम भी रहो, हम दोनों साथ में रहकर भजन करें, कितना अच्छा है। ऐसे समर्थ गुरु कहाँ मिलेगा। क्यों झंझट में पड़े, इधर उधर दो, पकड़ रखो। सबका तिरस्कार किया, आप जाओ, मुझे एक भगवान चाहिए
परमात्मा चाहिए, इस शरीर से मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने यही सोचा और थोड़ा स्वरूप ऐसा रखा, कोई आवे नहीं मेरे पास कि जाऊं डांटूं उसको, भगा दूं, क्योंकि आएगा बहुत प्रेम करूंगा तो माया की बात करेगा, हमको ब्रह्म चाहिए। इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो करके रवाना करता रहा। कितने पैसा देने वाले, ये देने वाले, बस चले जाओ, नहीं चाहिए, भगवान देना हो तो दो, इस भाव में रहा और विचित्र खोपड़ी का रहा मैं। महाराज मिले हैं तो थोड़ा शांत हो गया हूँ। अभी जो है दुर्वासा का स्वरूप नहीं है, अभी शांति है मुझे। पहले दुर्वासा का स्वरूप इसलिए रखता रहा, हमको कोई हैरान न करो, मेरे को रहने दो, शांति से जीने दो, मेरे लक्ष्य की तरफ मुझे जाने दो। अब जो कि ऐसा था नहीं लेकिन बन गया रहा, भगवान जाने, यही बनाते हैं। इनका भी अनेक स्वरूप है। मसान में रख करके मांस फेंकते हैं, गांठपन करते हैं, दारड़ियों के बीच में फिरते हैं, मटन भी लेकर फिरते हैं, फिर भी ये माया है इनकी। तो हमको तो सहज में ऐसे ही रखा रहा। तो आज यहाँ आकर बैठा हूँ। मुझे बैठता हूँ ना तो बस एक ही दत्त महाराज और मैं और माँ दिखती है। एक बात ख्याल रखना चाहिए, राम को भजो, कृष्ण को भजो, शिव को भजो, दत्त को भजो, लेकिन माँ तो साथ में रहेगी ही, उनकी शक्ति आकर खड़ी रहती है। कैसे भी जाओ आप, वो आकर खड़ी रहेगी। एक ब्रह्मचारी यहाँ आए रहे, सन्यासी, तो उनको ध्यान में बिठाया, बैठे, तो उनके साथ में एक भाई रहा जो उसको बाहर बैठाया कि तुम मत जाना अंदर। तो उठकर क्या बोलता है, मैंने बोला जो कुछ अनुभव सच्चा सच्चा बोलना। तो बोला कि हाँ बापू, महाराज जी के बाजू में एक भाई बैठी रही, उनके पास में ही, और ये भी ध्यान करो, वो भी ध्यान कर रही है। तो बापू इनके कुछ माया आया हो तो छोड़ा देना, लगता है कि हमको बताते नहीं है, कहीं इनका लव चल रहा है, कहीं प्रेम चल रहा है। वो भाई का छाया मैंने यहाँ देखा, वो भाई बोल रहा है, महाराज जी के साथ में है वो। महाराज जी को मैंने बोला कि ये कौन है, कि मेरा शिष्य है, भक्त है, इसको दीक्षा भी नहीं दिया, अभी रखा है। तो फिर मैं जाहिर में उपदेश दिया कि जिसको जो कुछ भी दिखे तुम कल्पना संकल्प पर मत करना, इनकी माया बड़ी अजब की है। ये बोलते हैं कि सबके साथ में शक्ति होती है, सन्यासी हो, बाल ब्रह्मचारी हो, इसके साथ में उसकी शक्ति तो साथ में रहती है। संसारी हैं, उनकी पत्नियां शक्ति स्वरूप में है, मानो तो साधारण भाई मान लो तो चलो ठीक है, संसार में जियो खाओ रहो, नहीं तो ये शक्ति स्वरूप है, मानो तो। ऐसा मानने लग जाओगे, इनका स्वरूप बदलने लगेगा। और ये भी अगर मानने लगे कि हमारे साथ में जो हमारा पुरुष जो है वो आत्मा है, परमात्मा का ही स्वरूप है, हमको उसको संभालना चाहिए, तो दोनों में बड़ा प्रेम चलने लगेगा। लेकिन शंका कुशंका अगर रखोगे तो विद्वेष हो जाता है, ईर्ष्या होती, झगड़ा होने लगता है। तो महाराज को खबर पड़ी कि हमारे सामने ये दिखा, तो हमको बोले बाबू ये क्या दिखा। हम कहे देखो महाराज, ध्यान जो है न, ध्यान खाली पुस्तकी ज्ञान नहीं है, प्योर डीप साइंस है ये। ध्यान का मतलब डीप साइंस, जो कभी लोग रिसर्च कर रहे हैं, अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंच गया है। प्रत्येक पुरुष के अंदर नारी तत्व पुरुष तत्व दोनों ही तत्व रहता है। पुरुष तत्व प्रधान है इसलिए आप पुरुष हो, इनमें नारी तत्व प्रधान है इसलिए नारी है। लेकिन दोनों तत्व इक्वल हो जाए तो किन्नर बन जाते हैं, ना नारी ना पुरुष। सदगुरु क्या करते हैं कि अगर तुम्हारा 2, 5, 10 जन्म बाकी है तो मुझे कैसे करना, तू बोलता है हमको इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, इसी जन्म में तुझे मुक्त करना हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तेरी तैयारी हो तो ऑपरेशन करूं, तैयारी है तेरी तो मैं ऑपरेशन करूं। अगर हाँ बोलोगे फिर ही दृढ़ रहना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तुम्हारी अंदर की शक्ति को निकाल करके और बाहर रख देंगे, तुम्हारे साथ में ध्यान में ही रखेंगे। सो जाओगे, तुम्हारे साथ में एक नारी आकर सोएगी, तुम्हारे साथ में रहेगी, सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो फिर भी। तो लोग कि मेरा मन तो बहुत खराब है, हमारे साथ में कोई बाई आती है, अभी मैं सन्यास ब्रह्मचारी होने लायक नहीं हूँ, सोचने लग जाओगे। ओपन लेक्चर दे रहा हूँ इसमें। ऐसे ही कोई अगर बहन हो
जो संसार में नहीं जाना चाहती है, वो भी मीराबाई की तरफ हट कर ले कि मुझे भजन ही करना है, मुझे भगवान ही चाहिए, वही हमारे सब कुछ है, तो उसके साथ में कोई पुरुष दिखने लगेगा। क्योंकि 10 जन्म बाकी है। 10 जन्म में कौन सी नारी आपके साथ जुड़ने वाली है और उसके साथ कौन सा पुरुष जुड़ने वाला है, उनको सब खबर है। तो इसी समय आपके शरीर के अंदर की शक्ति निकाल करके अलग अलग स्वरूप में आपके साथ रखने लगेंगे। स्वप्न में, ध्यान में ऐसा अनुभव होगा। जगोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेरे साथ में कोई बाई क्यों दिख रही है, बहन को दिखा, हमारे कोई भाई क्यों दिख रहा है। लेकिन वो क्या करेंगे, उस पूर्व जन्म के स्वरूप के अंदर कोई ऐसा चेहरा फिट करेंगे जो कि तुमको स्वीकार हो और थोड़ा शंका कुसुंगा भी हो। भगवान राम दिखेंगे कि राम मेरे साथ है, कृष्ण हैं, बापू दिखेंगे, दत्त भगवान दिखेंगे। लगेगा कि बापू को क्या है, अभी दत्त भगवान को भी क्या लेना देना है, ये राम कृष्ण को क्या लेना देना है। एक बाजू इतराज भी नहीं कर रहे हैं, मेरे को क्या अनुभव हो रहा है, एक तरफ शंका भी है। ये कोई शास्त्र में लिखा नहीं है, कोई खोल कर बताया नहीं है। यहाँ बहुत से साधु सन्यासी आए, उनको अनुभव हुआ तो उनसे मैं बताया रहा। तो बहुत से लोग यहाँ आत्महत्या करने आए रहे, बच गए, चले गए। बोले कि अब ख्याल आया कि क्या दिखता है। हमको तुम्हारी शक्ति है, अनेकों जन्मों कट रहा है, घबराओ मत, धीरज रखो, सद्गुरु में श्रद्धा रखो। तुम स्थूल से कुछ करते नहीं हो, सूक्ष्म में जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए कल्याण हो रहा है। तो साधना इतनी सरल नहीं है जितना आप चाहते हो, बहुत कठिन है। यही यतता में सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः वेत्ति तत्वतः कश्चित माम वेत्ति। लाखों करोड़ों में कोई एक आध को कुछ मिलता है, बाकी सब लोग फिसल जाते हैं। ये मार्ग ऐसा है, लगे रहोगे डू और डाई करके, यू कैन गेट एवरीथिंग, सब कुछ तुम पा सकते हो, लेकिन लगे रहो तो नहीं रहता है। कोई धीरज नहीं रहता, टूट जाता है, भाग जाता है, थक जाते हैं लोग। इसलिए मुझे बारंबार आप लोगों से यही आग्रह है, सूचन है कि आप लोग ध्यान में बैठना और संकल्प करो, हमें जो कुछ भी दिखे हमारा कल्याण हो ऐसा दिखाइए, हमारा मंगल हो ऐसा करिए, मुझे आगे ले जाइए। तो आप बैठने की कोशिश करोगे तो 2-4 दिन मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपको पहले लगेगा कि ऊँघ आ गई, नींद आ गई, फिर भी बैठे रहो, कुछ क्रियाएं होने लगेंगी, फिर भी बैठे रहो। जो कुछ हो रहा है होने दो। ये शक्ति चालिनी मुद्रा हो रही है, योग हो रहा है, अंतर योग हो रहा है, क्रिया जो अपने आप हो रहा है, लेकिन बैठे रहना, हिलना नहीं। माताओं बहनों को कभी ऐसा हो कि आप माता जी को काली माँ, चामुंडा माँ, दुर्गा माँ को मानती हो, हाँ ऐसे ऐसे होने लगे ना, तो ये नहीं सोचना कि माता जी पण में आ गई, पण में આવી ગયા માતાજી તો બીજા શ્રીફળ ફોડવા માંડે, આ તમને પગે લાગવા માંડે તો ગયા કામ થયું। એટલે માતાઓને અંદર પણ એવું થાય ને તો તમારી શક્તિ જાગૃત થાય છે એમ માનીને રહેજો। હા, પણમાં કોઈ ઘૂસી ગયા એ માનતા નહીં। તમે એક તો બસ છો, આખા ઘર હલાવો છો, બીજા ઘૂસી જાય તો શું થશે? એટલે કોઈ તમારે પણમાં આવતા નથી અને જતા નથી। આ यौगिक क्रिया है, योग है, जे अनुभव था थवा दीजो। जो भी अनुभव हो होने देने का, उसमें घबराने का नहीं, उस सोचने का नहीं। भाइयों को, बहनों को, दोनों को सिद्ध योग की बात बता रहा हूँ, सहज योग की बात बता रहा हूँ, जो सिद्ध लोग कराते करते हैं। दत्तात्रेय महाराज जो कुछ अनुभव कराए वो आपको बता रहा हूँ। धीरज रखना, लेकिन मंत्र में, सदगुरु में खूब श्रद्धा रखना। खसक जाओगे तो कुछ जन्म के लिए भटक जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिसलना नहीं, इसमें वही प्राप्त कर सकता है जो लगा रहेगा, इसके सिवा किसी को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आप भजन साधन करते हो तो खाली भगवान ही मिले, आपको मुक्ति ही मिले, ये मार्ग नहीं है। जो कुछ चाहिए, भौतिक जगत की समस्याएं भी हल होगी, आपको दर एक प्रकार के विघ्न आपके दूर होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे और लगे रहोगे कि एनी हाउ किसी भी पोजीशन में, स्थिति में तुम डटे रहोगे, आगे तुमको सफलता मिल जाएगी, लगो रहोगे तो। लेकिन मन ही चंचल कृष्ण प्रमाथ ही बल्लभकृष्ण। ऐ कृष्ण, ऐ अर्जुन, दोनों संवाद में बोलते हैं कि बहुत कठिन है। इसमें कोई सिद्ध समर्थ गुरु न हो तो लक्ष्य प्राप्ति तो नहीं होती है। आपको ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, हम गला फाड़ फाड़ कर समझा रहे हैं, सुन लोगे आप, लेकिन प्राप्त करना होगा तो कहीं जो है समर्पित होना पड़ेगा।
आगे जाने के बाद गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु शिष्य दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन जब तक कोई स्थिति नहीं आती है तब तक दत्तात्रेय महाराज को मानो। अगर कोई आपके गुरु हों तो आप अपने गुरु के अंदर दत्त महाराज की भावना करो, वो ही है। और जब जब आप ध्यान करोगे तो कभी जो है कोई संत दिखाई पड़े, कभी हनुमान जी दिखाई पड़े, कभी मैं भी दिखाई पड़ूं, तो चिंता नहीं करना, क्योंकि दरवाजे पर मैं चौकीदार बनकर लकड़ी लेकर खड़ा हूँ। जब तुम यहाँ होगे तो लकड़ी लेकर मुझे तो देखोगे ही, क्योंकि चौकी में रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हैरान कर रहा हूँ, मैं आपको वहाँ ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, हमको खाने भर को फल फूल दे देते हो, शरीर को रख करके मैं यहाँ भाजन साधन कर रहा हूँ, आप सबके लिए मंगल की भावना करता हूँ। और जो कुछ देते हो तो आप खुद आते हो और खुद जिम कर जाते हो, हमको खुशी होती है। आपने अच्छा सीरा पूरी दाल भात साग खाया, हमको आनंद आ गया। मैं खुद नहीं खाता हूँ, लेकिन आपके अंदर बैठकर मैं ही खाता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। आप लोग तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, हम आपको अर्पण करते हैं। हमारी ये जगदम्बा जो है ये शुरू से ही अन्नपूर्णा है, खिलाने में बहुत माहिर हैं ये। इतना अच्छा मैं कभी आपको नहीं खिलाया। हाँ, खिचड़ी रसा खिला करके कुंडली सरलता से जगे, इसी में आपको विदाई किया हूँ। मैं यहाँ 5-5 दिवस खिचड़ी खिला कर रखता रहा कि जल्दी से कुंडली जगे और स्मूथली आप आगे जाओ उसी में। लेकिन अभी तो आपको सहज योग मिला है तो कुछ भी खाओ, आगे बढ़ सकते हो, ये स्थिति है। और साथ में जो है हमारे यहाँ के व्यवस्थापक वर्ग बहुत अच्छा है और आप लोगों को बहुत ध्यान देता है। अभी जो दिलीप सिंह बघेला हैं और एक मनु भाई पटेल हैं और ये अमित भाई हैं, हिरन भाई हैं, जितने हैं डॉक्टर ये हैं, पूर्ण भाई त्रिवेदी हैं, कलेक्टर IAS होकर के सेक्रेटरी होकर के यहाँ रिटायर होकर बैठे हुए हैं, यहाँ की सारी देखभाल सेवा पे लगे हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी वर्ग भी हैं जो कि प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, सब हाजिर हैं यहाँ। नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको सबको धन्यवाद है। और इस अच्छे काम में, इस अच्छे हवन के यज्ञ में दिल से साकार दे रहे हैं। सबका भगवान मंगल करे। लेकिन मेरी आप लोगों से आंतरिक इच्छा और शुभेच्छा यही है कि आप लोग ध्यान में रोज बैठना और नियम लेना कि हमको इतना माला करना है और रोज करना है, इसमें कोई रुकावट नहीं लानी है। आप जो करना हो करो, अपने अंदर के दोषों को देखने की कोशिश करना, दूसरे के दोष को मत देखना। अपने अंदर इतनी बुराई भरी पड़ी है, पहले वो तो अच्छा कर लो, फिर दूसरे को देखना क्या क्या गड़बड़ियां हैं। और यहाँ आते हो तो कुछ तो भेंट पेटी का ढूंढते, अभी तो नहीं दिखते, शायद हटा दिया लोगों ने। पहले लोग बोलते रहे बापू को देना है, हमके बापू न ट्रस्ट एक ही है, उसी में डाल दो। फिर बहुत लोग नहीं माने तो 2 पेटी रख दिया, तो वो भी बापू का क्या है, समझे आप, तो वो भी वहीं जाता है। लेकिन अगर आप लोग आते हो तो आपके अंदर जो मावा खाते हो ना, क्या बोलते हैं, गुटखा बोलते हैं, गुटखा है लेकिन बहुत बड़ा है, वो बहुत बीमारी पैदा करता है। दारू पीते हो, लट्ठा न बारंडी न क्या क्या, बहुत पैसा हो तो इंग्लिश दारू पीते हो गए। तो वो सब जो व्याधियां हैं, तम्बाकू का, पान का, शराब का, वो अगर दक्षिणा में छोड़ दो तो बहुत अच्छा। अगर हिम्मत हो तो ऐसी वस्तु दान दो जो कि देना मुश्किल है। 1000 रुपया रख दोगे, लेकिन एक बोतल जो रात वाली है ना चना में, वो नहीं छोड़ोगे। जैसे तुम राजा बन जाते हो रात में और घर के सारी प्रजा बनकर हाथ जोड़े खड़े रहती है, इतनी हैरान हो जाती है कि भगवान से प्रार्थना करती है कि मालिक ये कैसे छूटेगा इसका। वो छोड़ो, जो आपको हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, वो नहीं छोड़ते हो। अगर हिम्मत हो, जिसमें आपका मंगल है, कल्याण है, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे, वो सर चरण में छोड़ दो, बोल करके कि संकल्प से पानी रख कर छोड़ दो, फिर लेना नहीं, फिर इसमें वकालत मत करना। हाँ, एक भाई बोले दारू छोड़ दिया, तो थोड़े दिन के बाद कोई बोला को तो फिर पी रहा है, तो उसको बुलाया, लट्ठा पीता रहा। तो मैंने बोला आप छोड़ दिया, फिर क्यों पीता है? कि अब दारू पीता हूँ, लट्ठा नहीं। सिगरेट छोड़ दिया बापू, अब बीड़ी पीता हूँ। अरे भाई कुछ नहीं पियो,
जब एक बार छोड़ दिया, दोनों शरीर के लिए नुकसानकारक है, वो छोड़ दो। मन चित बुद्धि को स्वस्थ रखो। भगवान ने दिया था, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ और थोड़ी प्रभु की बंदगी और भक्ति करो। ये मेरा आप लोगों से हार्दिक निवेदन है, नम्रता से बोल रहा हूँ। बाकी ये वस्तु जो आपको मिली है, इसको आप पुस्तक विपाचना के ध्यान कहते किसको है? सहज ध्यान बहुत मुश्किल है। वो तो आप हाथ पग ऊंचा करो, इसमें अपने आप ऊंचा होने लगेगा। अगर मेरे यहाँ शिविर कर दूं 5 दिन का, सबको बैठा करके बोल के आओ, तो कितने लोग घबरा जाएंगे कि अपने आप क्या हो रहा है। इसलिए वो बहुत कर लिया, बंद कर दिया, नहीं करता हूँ। क्योंकि अब आप लोग श्रद्धा से जो करा दिया उनसे पूछो और करो तो अच्छा है। अब संकल्प से सब हो रहा है, दत्त महाराज की इच्छा से। जहाँ भी रहो मंत्र करो, अनुभव करो, ध्यान करो, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। और ऐसी जगह जो है कि दत्त महाराज यहाँ प्रकट हुए हैं, ये भूमि अखी चार्ज कर दिया है। जो कोई भी आता है उसको कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये जगह का प्रभाव है, मेरा प्रभाव नहीं है। ये दत्त महाराज की और माँ की कृपा है कि अपने आप सब हो रहा है। मैं निमित्त बनकर बैठा हूँ। सब कुछ जिस महाराज को है, दत्त महाराज को है। और जो जो इसमें निमित्त बन रहे हैं उन सबको धन्यवाद है, इस ऐसे महत्व के अच्छे काम में। और हमेशा किसी का भला करना, किसी को अच्छा रास्ता बताना, किसी का मंगल करना, कभी भी अहित नहीं करना, खराब सोचना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं, बुरा बनना नहीं। छोड़ना हो तो खराब वस्तु आपकी वो छोड़ दो, अच्छा मानवी बनकर चलो। यही मेरे जीवन अंदर से भगवान से प्रार्थना होती है। आप लोगों से यही हमारा सूचन है। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त।